बच्चों, आई एम अरुण तोमर। सीबीएसई ने क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ चेंज किया है। कुछ टॉपिक हटाए हैं, कुछ टॉपिक पूरे पूरे हटाए हैं और किन्हीं चैप्टर्स में कुछ पॉइंट हटाए हैं। एक्चुअल में क्या है कि अगर सीबीएसई ने एनसीईआरटी से टॉपिक हटाया है तो ये 100% कंफर्म है कि वो नीट से भी हटेगा। लेकिन नीट का फॉर्म आएगा नवंबर में, तो हमें नवंबर में पता चलेगा। तो अभी हम लोग क्या करें कि जो जो सीबीएसई ने हटाया है उसको अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 100% श्योर है कि नीट भी उसको हटाएगी, नो डाउट। तो सीबीएसई ने क्या क्या हटाया है क्लास 11th एनसीईआरटी से, क्लास 12th एनसीईआरटी से, वो हम आपको बताते चल रहे हैं। फिर एक बार बता रहे हैं, सीबीएसई ने हटाया है क्लास 11 12th एनसीईआरटी से, नीट इसको नवंबर में हटाएगी। लेकिन आपको अभी हम बता रहे हैं सीबीएसई ने क्या क्या हटाया है, क्योंकि नीट का फॉर्म जो होता है वो नवंबर में आता है। ठीक है, तो क्लास 11 से हम बात करने जा रहे हैं कि 11 से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए 11th एनसीईआरटी से। तो सीबीएसई ने क्लास 11th एनसीईआरटी से सबसे पहला टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीटली खत्म कर दिया है, डाल्टन्स लॉ कंप्लीटली खत्म कर दिया है। सेकंड चैप्टर की बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसकी लिमिटेशन कंप्लीटली खत्म है। थॉमसन मॉडल पूरा का पूरा और उसकी लिमिटेशन कंप्लीटली खत्म है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूरा खत्म कर दिया गया है क्लास 11th एनसीईआरटी से। तीसरे चैप्टर की अगर हम लोग बात करें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल में से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हटा दिया गया है, लेकिन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक टेबल हटा दिया गया है। आप सोचो आप कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ना है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे यार, अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो टेबल पढ़नी पड़ेगी, लेकिन भैया हटा दिया गया है, लेकिन पढ़ेंगे फिर भी पीरियोडिक टेबल भी। ठीक है, अगले चैप्टर की बात करें गैसेस स्टेट से, तो गैसेस स्टेट से केटीओजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और एक पोर्शन होता है इसका लिक्विड स्टेट इसी में, जो कि कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। रिडॉक्स से खत्म कर दिया गया है टाइट्रेशन। आयनिक एक्विलिब्रियम से, नेक्स्ट चैप्टर आयनिक एक्विलिब्रियम से खत्म कर दिया गया है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जिसके अंदर आप पढ़ते हो तीनों टाइप के सॉल्ट 4 टाइप के होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो बना सॉल्ट होता है उसकी pH 7 होती, तो उसको आप लेके नहीं चलते हो। तो फॉर्मूले बनते हैं 3 टाइप के सॉल्ट के लिए, तो pH के वो तीनों फॉर्मूले, अल्फा के वो तीनों फॉर्मूले, HN के वो तीनों फॉर्मूले जो तीनों सॉल्ट पे अप्लाई होते हैं, वो नहीं पढ़ने हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीटली हटा दिया गया है। बफर सोल्यूशन क्लास 11th एनसीईआरटी से कंप्लीटली हटा दिया गया है, मतलब इसके अंदर जो हेंडरसन इक्वेशन आती वो सब आपको अब नहीं पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन एंड्स कंपाउंड में H2O2 और उसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली खत्म कर दी गई है। एस ब्लॉक में क्या क्या हटा है, तो एस ब्लॉक में सोडियम कार्बोनेट कंप्लीटली हटा दिया गया है 11th एनसीईआरटी से। सीमेंट हटा दी गई है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम हटा दिया गया है, जो कि आखिरी पेज है एस ब्लॉक का। ठीक है, अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक क्लास 11th एनसीईआरटी क्लियर। तो पी ब्लॉक की अगर बात करें तो पी ब्लॉक से क्या क्या हटा है, पी ब्लॉक से हटा है H3BO3 मतलब बोरिक एसिड, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी कंप्लीटली खत्म, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन कंप्लीटली खत्म, एल्यूमिनियम कंप्लीटली खत्म, ये सब कुछ हटा दिया गया है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन भी हटा दिया गया है पी ब्लॉक से। ठीक है, अब बात करें हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से हटा दिया गया है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंप्लीटली खत्म। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले चैप्टर की हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन से हटा दिया गया है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कहां पे होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? होती है जब हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ते हैं। क्लियर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्या हटा है क्लास 11 में, तो साहब पूरा चैप्टर ही खल्लास हो गया है, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया है।
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अब नहीं है, ठीक है। अब क्लास 12 एनसीईआरटी की बात करते हैं और बात स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, सॉलिड स्टेट से। तो सॉलिड स्टेट से क्या क्या हटा है, जो डिफेक्ट ऑफ सॉलिड के आगे की बातें हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, डोपिंग, व्हीटस्टोन ब्रिज, सारी बातें, ये सब बातें हटा दी गई हैं। डिफेक्ट के आगे, डिफेक्ट है सिलेबस में, डिफेक्ट के आगे वाली बात क्लास 12 एनसीईआरटी से कंप्लीटली हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्या हटा है, वांट ऑफ फैक्टर, मतलब अब आपको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या क्या हटा है, फ्यूल सेल कंप्लीटली खत्म, गैल्वेनिक सेल कंप्लीटली खत्म, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीटली खत्म, ड्राई सेल कंप्लीटली खत्म। इतना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से साहब हटा दिया गया है। अब बात करें केमिकल काइनेटिक्स से। तो केमिकल काइनेटिक्स से हटा दिया गया है कोलिजन थ्योरी, कंप्लीटली कोलिजन थ्योरी केमिकल काइनेटिक्स से हटा दी गई है। आर्हेनियस इक्वेशन खत्म, आर्हेनियस इक्वेशन वही के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए और आर टी जो आप पढ़ते थे ना, वो आर्हेनियस इक्वेशन खत्म और एक्टिवेशन एनर्जी भी हटा दी गई है केमिकल काइनेटिक्स से। सरफेस केमिस्ट्री से कैटेलिस्ट पूरा खत्म और इमल्सन पूरा खत्म कर दिया गया है। और अब बात करें अगले चैप्टर की मेटलर्जी की, मेटलर्जी से क्या क्या हटा है, तो भैया मेटलर्जी पूरी की पूरी हटा दी गई है, मेटलर्जी पूरी की पूरी यूनिट खत्म कर दी गई है, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा मेटलर्जी से, ठीक है। अगले चैप्टर की अगर बात करें, नेक्स्ट चैप्टर की पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक क्लास 12 एनसीईआरटी, इसके पहले जो पी ब्लॉक था वो क्लास 11 एनसीईआरटी था, अब पी ब्लॉक क्लास 12 एनसीईआरटी। फॉस्फीन की प्रिपरेशन, फॉस्फीन की प्रॉपर्टी हटा दी गई है, सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है, हैलाइड कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है, ऑक्सो एसिड पी ब्लॉक से खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अगले चैप्टर की बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म कर दिया गया है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म कर दिया गया है। बायोमोलिक्यूल से बात करें तो बायोमोलिक्यूल से ओलिगोसैकेराइड मतलब लैक्टोज, माल्टोज, ये सब कुछ, सुक्रोज, ये सब कुछ खत्म, इनकी प्रॉपर्टी प्रिपरेशन खत्म। बायोमोलिक्यूल के अंदर विटामिन खत्म कर दिया गया है, एंजाइम खत्म कर दिया गया है, हार्मोन खत्म कर दिया है। पॉलीमर से क्या क्या हटाया है, तो भैया पॉलीमर पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है क्लास 12 एनसीईआरटी से, ठीक है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्या क्या हटा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरा पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया है क्लास 12 एनसीईआरटी के सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।